आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। आज का हमारा सुंदर विषय दृश्य अदृश्य की भेद रेखा। दृश्य जो खुली आंखों से दिखाई देता है। मैं इस कैमरे को देख रहा हूं, ये दृश्य है। खुली आंख से जितने भी भवन है, बाहर की वस्तुएं दिखाई देती है, ये सारा दृश्य है। हम किसी हिल स्टेशन पर चले जाते हैं तो वहां पर चारों तरफ हरियाली होती है और फूल खिल रहे हैं, झरने कल कल बह रहे हैं और नदी जो दो तटों के बीच के अंदर बह रही है और गुलाबी रंग के फूल खिल रहे हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं और पक्षी इधर से और पशु जो इधर से उधर भाग रहे हैं। इस छटा को हम देखते हैं तो ये प्रकृति दर्शन है। दर्शन का मतलब देखना। अगर हम प्रकृति के दर्शन करते हैं तो वह ईश्वर के दर्शन कहलाते हैं, क्योंकि प्रकृति ही ईश्वर है, ईश्वर ही प्रकृति है। प्रकृति माँ है, प्रकृति कुदरत है, प्रकृति ब्रह्मांड है और प्रकृति ही में जीवन है। प्रकृति के बाहर जीवन नहीं है, क्योंकि वहां पर छह द्रव्य नहीं है। जीव, अजीव, मोशन, रेस्ट, टाइम और स्काई, ये छह द्रव्य होते हैं। वहीं प्रकृति के दर्शन कहिए, वहीं जीवन कहिए, दूसरी जगह जीवन नहीं है। लोग चंद्रमा पर गए हैं, वो ये संभावना कर रहे हैं कि वहाँ पे जीवन हो सकता है, क्योंकि वहाँ थोड़ी बहुत प्राण वायु मिल रही है, इसी से मंगल ग्रह में है। लेकिन अभी पृथ्वी के अलावा किसी भी ग्रह के ऊपर जीवन होने की संभावना नहीं बताई गई। कुदरत नहीं है वहाँ पर और ये छह द्रव्य नहीं है, इसीलिए जीवन नहीं। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमको जो है इस पृथ्वी पर बार बार जन्म लेने का अवसर मिलता है। बार बार हम जन्म क्यों लेते हैं? हमारे कर्मों के भुगतान के लिए लेते हैं और जो भुगतान हो रहा है वो दृश्य है, लेकिन उसका सृजन करने वाला, जो परीक्षा देने वाला, रिजल्ट तो दिखाई दे रहा है, लेकिन परीक्षा में बैठने वाला दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वह अदृश्य है। हमारे भाव है वो अदृश्य है, भाव पुरुषार्थ है और जो दिखाई दे रहा है वह रिजल्ट है। जन्म से मृत्यु तक एक एक क्षण के अंदर जो जो हमारा उदय प्रारब्ध चलता है, वो उदय प्रारब्ध दृश्य है, क्योंकि वह जड़ है और उसमें से ज्यादातर अष्टस्पर्शी है जब दिखाई देता है। लेकिन भीतर का अगर जड़ पदार्थ भी है तो वो चतुस्पर्शी आत्मा तो अमूर्त है, इसलिए अमूर्त का अर्थ होता है कि वो दिखाई नहीं देती है, वो तो अनुभव की जाती है। इसीलिए आत्मा अनुभव जन्य है। आत्मा को हाथ पे दिखाया नहीं दे जा सकता है। आत्मा को मैं प्रमाणित करता हूँ, मैं किसकी ताकत से बोल रहा हूँ, मैं किसकी ताकत से हाथ हिला रहा हूँ, किसकी ताकत से प्रवचन दे रहा हूँ। ये ताकत मेरी आत्मा की है, प्रभु की है, ईश्वर की और भगवान है। जो ईश्वर है
वह अदृश्य है और उसका परिणाम है वह दिखाई देता है। तो इन दोनों की भेद रेखा है वो जड़ और चेतन की भेद रेखा है। जो इस भेद रेखा को समझ लेता है वह जो है शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेता है। इस भेद रेखा को समझने का अर्थ है कि अज्ञान का नाश होना, अज्ञान के कारण ही हम 84 लाख जीवा योनि के अंदर भटकते हैं। और अज्ञान क्या है? अपने स्वरूप की जानकारी न होना। मैं कौन हूँ इस स्वरूप की जानकारी नहीं होती है, वही अज्ञान कहलाता है। और उस अज्ञान के कारण हम भटकते हैं। जब हम अपने मूल स्वरूप के अंदर आ जाते हैं जो अदृश्य है, तो मूल स्वरूप को प्राप्त होने के कारण हमारा दृश्य जगत से समाप्त हो जाता है। यानी आत्मा जब जो है स्वतंत्र हो जाती है, सब कर्मों से मुक्त हो जाती है, तो मुक्त होने के बाद में 84 लाख जीवा योनि में नहीं भटकती है। क्योंकि जो है ये अज्ञान है, यही दुख का कारण है। अज्ञान समाप्त हो गया तो सुख ही सुख है। इसीलिए हमारा जो आत्मा है, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, उसको जो है सुख का धाम कहा जा सकता है। उसको ब्लिस कहते हैं। अनलिमिटेड सुख होता है, वो आनंद का दरिया होता है, आनंद का झरना होता है। और जिस व्यक्ति को उस झरने का अगर एक बार स्वाद लग जाता है तो बाहर के सारे स्वाद फीके फीके लगते हैं। इसीलिए हमें परमानेंट जो हमारा स्वाद है, लक्षण है, उसकी जानकारी करना चाहिए। यानी कि अपने आप को पहचान करने की कोशिश करनी चाहिए। वह जो है वो अदृश्य है। दृश्य और अदृश्य की भेद रेखा जो आज का विषय बड़ा इम्पोर्टेंट विषय है। और इस भेद रेखा को अगर सांगो पांग हम जान लेते हैं तो हम जो है सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाते हैं। उसके लिए हमें हमारे को रहो भीतर जियो बाहर, भीतर रहना पड़ेगा, जीना बाहर पड़ेगा। क्योंकि ये हमारी विवशता है। हम बाहर को छोड़ नहीं सकते क्योंकि हमारा कर्ज है, ये हमारा परिणाम है, ये हमारा भुगतान है, ये हमने जो कॉज डाले हैं उसका इफेक्ट है। तो उसको जो है छोड़ा नहीं जा सकता। उसकी क्लैरिटी, उसका शून्य होना ही अज्ञान का शून्य है। और हमारी प्रतिष्ठित आत्मा है, उसका भी जो है जब अज्ञान समाप्त हो जाता है तो प्रतिष्ठित आत्मा का रोल समाप्त हो जाता है। क्योंकि प्रतिष्ठित आत्मा पैदा हुई है अज्ञान के साथ ही पैदा हुई है। हालांकि वो सारा पुरुषार्थ करने वाली है, वो अज्ञा का भी पुरुषार्थ करती है, प्रज्ञा का भी पुरुषार्थ करती है। यानी कि जब हमारा जो चेतना है ये संसार के साथ जुड़ती है तो वो रिलेटिव सत्य हो जाता है। और जब जड़ के साथ जुड़ती है, दृश्य के साथ जुड़ती है, तो वह जो है रिलेटिव ट्रुथ हो जाता है। वो अदृश्य के साथ में जुड़ती है तो रियल ट्रुथ हो जाता है। और रियल ट्रुथ है वो सनातन सत्य पर आधारित होता है। कुदरत की रचना, कुदरत के कानून के ऊपर आधारित होता है। और वह जो है धीरे धीरे कुदरत की रचना हम देखते देखते सम्यक तत्व को जो है वो हम पावरफुल बनाते बनाते हमारी आत्मा का गुण सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन है, उसको पुष्ट करते करते और मोहनीय कर्म का तो हमने प्रारंभ से इसको डाइल्यूट कर दिया। यानी कि नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप। ये सारा जो विषय है, ये दृश्य अदृश्य की जो भेद रेखा जो है वो ऑनरशिप डूअरशिप जो है वो समाप्त किए बिना
भेद रेखा नहीं जानी जा सकती है। उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हमें जो है अकर्ता बनना पड़ेगा, कर्ता भाव को समाप्त करना पड़ेगा। जब तक व्यक्ति के अंदर कर्ता भाव है, मैं मेरा है, मैंने किया, यह मेरा है, इस घर का मालिक मैं हूँ और मेरे परिवार का मालिक हूँ, परिवार का संचालन मैं करता हूँ, तब तक जो है ये मैं मेरा खड़ा है, तब तक हमारा दृश्य जगत खड़ा रहेगा। अदृश्य को संपूर्ण रूप से पाना बहुत कठिन है और जो लोग सन्यासी होते हैं वो अदृश्य को देखना चाहते हैं और गृहस्थी होते हैं वो दृश्य में रहते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है। सामान्य व्यक्ति जो है वो दृश्य के जगत में गोते लगाता है कि मैंने किया, मेरे बैल ने किया, हुआ डहे तो डहे, जिसको बहिरात्मा कहते हैं। नॉर्मल व्यक्ति खाया पिया, घर परिवार, धन संपत्ति, ऐश आराम उसी में ही रहता है। लेकिन जिसके पुण्योदय होता है, भाग्योदय होता है और इसको इसकी भेद रेखा का पता चल जाता है, तो भेद रेखा का पता चलने पर जो है वह जो है अदृश्य की जागृति के अंदर लग जाता है। अदृश्य की जो जागृति है वो वास्तव में सच्चा पुरुषार्थ है, वो हमें छोड़ना नहीं चाहिए। हम आपका जो ये अध्यात्म विज्ञान जो देते हैं उसमें दृष्टि परिवर्तन करते हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हम सृष्टि को टच नहीं करते, सृष्टि को नहीं बदलते। यानी कि आपका धर्म परिवर्तन करना, आपके काम को बंद कराना, आपको सन्यासी बना देना या आपको कोई क्रियाकांड से जोड़ना, वो हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय है दृष्टि जो कि जड़ की तरफ जा रही है उसको चेतन की तरफ ले जाओ। जड़ के पाले में नहीं रह करके चेतन के पाले में जाइए। आपको हम पाला बदलाते हैं तो आपको जड़ और चेतन की भेद रेखा बताते हैं। जब भेद रेखा आपको मालूम हो जाती है तो अगर आप जो है उसको गवर्न करने वाली प्रज्ञा है, हम ये कहना चाहते हैं आपकी प्रज्ञा एक बार जागृत हो गई, आपको एक बार सम्यक दर्शन मिल गया, तो निश्चित तौर पे मान के चलिए कि वो सम्यक दर्शन आयता भी है और जाता भी है। यानी कि कभी ये जीव जो है हमारा जो दृश्य जगत का जो है उदय और प्रारंभ चलता है उसके साथ जुड़ भी जाता है, लेकिन जो प्रज्ञा जागृत है वो आपको वापस स्मरण कराएंगे और आपको केंद्र में जहाँ प्रभु विराजमान है उसकी तरफ लाएगी। वो आपको हमेशा ये बताती रहेगी कि प्रभु की भक्ति में रहो, प्रभु के पाले में रहो, प्रभु का चिंतन करो, प्रभु को कभी भूलो मत, तो प्रभु को स्मरण करते रहो। तो ये जो है आत्मा का स्मरण है, ये हमको जो है वो धीरे धीरे वो अज्ञान को नाश करने में सहयोगी बन जाता है। यानी कि जो हमारी ये दृश्य और अदृश्य की भेद रेखा का अर्थ क्या कि दृश्य के कारण अज्ञान खड़ा है और अदृश्य के साथ में जो है विज्ञान खड़ा है। इस अज्ञान को विज्ञान में बदलना है। हमारा जब ज्ञान है वो विज्ञान बन जाएगा तो धीरे धीरे उस विज्ञान की सहायता से हमारा अनुभव बढ़ता जाएगा और अनुभव बढ़ते बढ़ते जब 360 डिग्री का हो जाएगा। अनुभव के बढ़ने का अर्थ ये हुआ कि हमारे स्वरूप का स्पर्श होते होते 360 डिग्री का अर्थ होता है कि स्पष्ट वेदन हो जाएगा। हमको हमारी आत्मा, हमारा स्वरूप मिल जाएगा तो वो हमारा केवल दर्शन होता है। और जिस जन्म में वो केवल दर्शन
हो जाता है वो पुरुषार्थ की चरम सीमा है। फिर पुरुषार्थ की कोई आवश्यकता नहीं होती और पुरुषार्थ करने वाली यूनिट है, यानी कि जो हमारी प्रतिष्ठित आत्मा है या जुड़ा हुआ अज्ञान है जिसके कारण ये करना पड़ता है या मन है, ये सभी समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति अजर अमर अविनाशी बन जाता है, सिद्ध शिला में विराजमान हो जाता है। तो भाइयों और बहनों, बड़ा सुंदर टॉपिक है, हमारे को इसमें दिलचस्पी लेनी चाहिए। दृश्य और अदृश्य की जो है भेद रेखा जानने का अर्थ है हमें सत्संग करनी चाहिए। सत्संग का अर्थ हुआ हमें चेतना के पाले में रहना चाहिए, अदृश्य के पाले में रहना चाहिए, क्योंकि जो अदृश्य है वो सूक्ष्म जगत है और सूक्ष्म जगत के अंदर हमारे ब्रह्मांड के बड़े बड़े रहस्य छुपे हुए हैं। अगर हम उस जगत के साथ जुड़ते हैं, उसमें गोते लगाते हैं, तो ब्रह्मांड के रहस्यों का पता चलता है। क्योंकि जो हमारा बाह्य जगत है वह जगत तो मात्र जो है भुगतान के लिए, कर्जा उतारने के लिए है। इसीलिए कहा गया है कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, वह व्यवस्थित है और प्रीडेस्टिन्ड है और वह परमानेंट यानी वह फिक्स है, वो जा रही है। कोई भी अवस्था आती है वो विनाशी होती है, वो जा रही है। दुख जा रहा है, सुख जा रहा है, कष्ट जा रहा है, आयु जा रही है, कर्म कट रहे हैं, ये जाने के लिए आए हैं, आने के लिए नहीं आए हैं। यानी कि ये जो भुगतान है वह हो रहा है, कर नहीं रहा हूं। करने का अर्थ है अदृश्य को जानना, हो रहा अर्थ है यानी दृश्य को जानना। जब इस तरीके से हमारी दृष्टि है वह साफ हो जाएगी, समझ साफ हो जाएगी, दृष्टि विज्ञान हो जाएगा, तो जो है हमें तुरंत ही शाश्वत सुख की नींव लग जाती है और आने वाले वर्षों में शाश्वत सुख भी प्राप्त कर सकते हैं। तो भाइयों बहनों, ये भेद रेखा जानने का जो है कार्य कौन करता है, जो कि इस शरीर को लेबोरेटरी बनाता है। देखिए, जो बाहरी जगत है यानी कि जो दृश्य जगत है, उसके सत्यों को जानने के लिए जो हमारे साइंटिस्ट है वो भौतिक लेबोरेटरी के अंदर प्रयोग करते हैं। उनका उद्देश्य भी सत्य का जानना, और जो अदृश्य को जानना चाहते हैं वो साधक लोग होते हैं, उनका भी उद्देश्य है अदृश्य को जानना। दोनों का उद्देश्य सत्य को जानना है, लेकिन एक मूर्त पे काम करते हैं, एक अमूर्त पे काम करते हैं। मूर्त दिखाई देता और अभी तक उन्होंने मूर्त पे लेबोरेटरी में वैज्ञानिकों ने काम करके 116 जो है तत्वों को ढूंढ निकाला है, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, अभ्रक है, गोल्डन है, टिटानियम है, प्लेटिनम है, इत्यादि इत्यादि। और आपका जो है वो कहना चाहिए पोटाशियम है, नाइट्रेट है, इत्यादि इत्यादि चीज़ों को ढूंढ निकाला है और उनका प्रयोग जारी है। वो ढूंढ निकालेंगे। सारे विज्ञान के इतने आविष्कार हुए हैं वो दृश्य को जानने से हुए हैं। और हमारे जो ऋषि मुनि हैं जिन्होंने की जो है वो कहना चाहिए कुटिया में बैठ करके, तपोवन में बैठ करके, मेडिटेशन करके, भीतरी जगत में गोते लगा करके हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, इसकी जागृति करके, इसको पहचान करके जो पाया है वह सनातन सत्य है। उसको अध्यात्म कहते हैं, उसको मुक्ति का मार्ग कहते हैं। वह कुदरत के कानून के ऊपर आधारित होता है और उसका हमारा उद्देश्य है आपको शाश्वत सुख की नींव लगाना,
यानी कि आपकी रॉन्ग बिलीफ समाप्त करके आपको राइट बिलीफ के अंदर आना, जो हमारा जो जड़ तत्व है, जो हमारा दृश्य है, उसके साथ जो है वो जुड़े रहना, वो रॉन्ग बिलीफ है। और हमारा अदृश्य है, जो चेतन तत्व है, उसके साथ में जुड़ना है, वो हमारी राइट बिलीफ होती है। तो दोनों का हम जो डिमार्केशन करके, दोनों की भेद रेखा को करके हम सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। और सत्य को प्राप्त करना ही एक साधक का उद्देश्य होता है। और उन दोनों की भेद रेखा को प्राप्त कर लिया जाता है तो वह सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनने में भी सहायक होता है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आप इस ब्रह्मांड के रहस्यों को जानना चाहते हैं तो दृश्य और अदृश्य की भेद रेखा खींचिए। दोनों के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों साथ साथ रहते हैं। मैं आपको एक उदाहरण दूं कि राजा जनक मिथिला के नरेश, जो कि सीता के पिताई वो विदेश को विदेह थे। विदेह को जो है वो वेदांत की भाषा में कहते हैं कि देह में रहते हुए भी देह से अलग, यानी कि वो भेद विज्ञान करते थे। भेद विज्ञान क्या था कि जड़ और चेतन का भेद विज्ञान, कि जड़ अलग है, चेतन अलग है। मैं जो है वो जड़ नहीं हूँ, मैं तो चेतन हूँ। ये शरीर मेरा नहीं है, ये नाशवान है और गलन मिलन धर्मा है। और जो मेरा चेतन तत्व आत्मा है वो अजर अमर अविनाशी है। वो भूत में था, वर्तमान में है और भविष्य में हमें रहेगा। और वह शाश्वत सुख की खान है, धाम है। तो मुझे उसको पाना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम इतना प्रवचन कर रहे हैं जो है दृश्य अदृश्य पर। दृश्य जो जड़ है उसको पाना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि वह टेम्परेरी है। और चेतन को पाना इसलिए चाहते हैं कि वो परमानेंट है। जड़ है हमारा दृश्य जगत, ये किराए का मकान है, ये बदलना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जो चेतन तत्व है वो हमारे घर का मकान है, हमारा स्वभाव है, वो हमारे से कभी भी अलग नहीं हो सकता है। गुण है, वो गुणी से कभी भी अलग नहीं हो सकता। जैसे ज्ञान दर्शन आत्मा का गुण है, तो हम कितना ही प्रयास कर ले, ज्ञान दर्शन को आत्मा से अलग नहीं कर सकते। और जो दृश्य जगत यानी जड़ है, वो जो है ज्ञान दर्शन उसका लक्षण नहीं है, तो हम उस लक्षण को पैदा नहीं कर सकते। ये असंभव चीजें हैं। जड़ कभी चेतन नहीं हो सकता, चेतन कभी जड़ नहीं हो सकता, दृश्य कभी अदृश्य नहीं हो सकता, अदृश्य कभी दृश्य नहीं होगा। तो दार्शनिक भाषा में हम ये कहना चाहते हैं कि दोनों की मौजूदगी होगी, लेकिन धीरे धीरे जो है वो साधना के द्वारा दृश्य जगत यानी अज्ञान को, यानी रिलेटिव सत्य को भी गलत नहीं है, रिलेटिव सत्य भी जो है उसको गलत नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वो तो हमारा कर्ज है, वो तो जो हमारा भुगतान है। गलत कैसे हो सकता है? वह तो देना ही पड़ेगा। हम किसी बैंक से अगर पैसा उधार लेते हैं, हम उसको गलत कहते हैं, तो गलत क्या है? उन्होंने हमारी मदद की और हमारे डेबिट किया, तो हमको जमा करा के क्रेडिट करनी पड़ेगी। और जब हम क्रेडिट करके और हमारे ब्याज सहित सूद को जीरो कर देंगे तो हम साहूकार हो जाएंगे। तो ठीक इसी तरीके से सनातन सत्य के माध्यम से जो है रिलेटिव ट्रूथ है वो गलत नहीं है, लेकिन रिलेटिव होने के कारण अज्ञान है और वो रियल होने के कारण जो है विज्ञान है, क्योंकि ये परमानेंट है और ये टेम्परेरी अवस्था से जुड़ा हुआ है और इस पर अवस्था का कानून लागू नहीं होता है। तो दोनों की जब भेद रेखा व्यक्ति खींच लेता है, दोनों बिल्कुल पास पास है,
दोनों साथ रहते हैं, जुड़वा भाई की तरह साथ रहते हैं, उनको समझना जरूरी है और समझ करके उसको किस तरफ रहना है वो मुख्य बात होती है। तो हम ये समझने के लिए एपिसोड हमने जो है ये तैयार किया है कि आप इसकी भेद रेखा को जानिए। जो भेद रेखा जानता है वही ज्ञानी पुरुष है, वही विज्ञानी है और वो केवल मनुष्य जान सकता है। हम ये सत्संग आपके साथ क्यों कर रहे हैं, सनातन सत्य आपको क्यों बता रहे हैं कि ये मानव ही कर सकता है और मानव ही अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी हिल मिल करके हम सनातन सत्य को प्राप्त करें, शाश्वत सुख को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।